अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अअजलक अन कौमिका या मूसा क़ाल हुम उलाई अला असरी वअजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना कौमक मिन बअदिक व अज़ल्लहुमुस सामिरिय्यु। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप तूर पहाड़ के दाहिनी जानिब आएँ ताकि आपको किताब अता की जाएगी। वनज़्ज़लना अलैहि, ये हुक्म दे दिया। और फिर कौम के ऊपर जो इनाम और इकराम की बारिशें हुई उसे बताया कि उनके ऊपर आसमान से खाना नाजिल होता, और फिर कहा कि उसे खाओ, मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ये चीज़ जो कुछ पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको अता की उसको खाओ। हाँ, ज़्यादती न करना, जो हुक्म हुआ है तुम्हें उस पर अमल करते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम मेरे गज़ब को दावत दो और जिस पर मेरा गज़ब हुआ फिर वो हलाकत और हलाक व बर्बाद हुआ। अब यहाँ से वो चीज़ बताई जा रही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब लेने का हुक्म था ना, वो वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, और ये मूसा तुझे अपनी कौम से किस चीज़ ने जल्दी में मुब्तला कर दिया। ये जल्दी क्यों किया आपने? का किताब लेने का हुक्म दिया तो आप अपनी कौम को पीछे छोड़ आए और बड़ी जल्दी आ गए। ये तुझे अपनी कौम से किस चीज़ ने जल्दी में मुब्तला किया, आपने इतनी जल्दी क्यों की? कुरान फरमाता है क़ाल हुम उलाई अला असरी, अर्ज़ की वो ये मेरे पीछे हैं। कौम किसके पीछे होती है? लीडर के। उम्मत किसके पीछे होती है? का नबी के। ये क़ाल हुम उलाई अला असरी का अर्ज़ की वो ये मेरे पीछे हैं और मेरे रब वाजिल्तु इलैका रब्बी लितरदा, मैंने तेरी तरफ इसलिए जल्दी की ताकि तुझे राज़ी कर लूँ, ताकि तू राज़ी हो जाए। रब का हुक्म आया आओ किताब देते हैं, तो मैंने कौम को छोड़ा और फ़ौरन आया। जल्दी की कौम को छोड़ करके कि मैं जल्दी आऊँ जिसके सबब तू राज़ी हो जाए। तो यहाँ एक चीज़ क्या है कि वो जल्दी कर रहे हैं किस लिए? का अल्लाह राज़ी हो जाए, इसलिए वो जल्दी कर रहे हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इरशाद फरमाया जाता है फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम आपको ज़रूर उस किबला की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है, जिसमें आप राज़ी होना चाहते हैं, हम फेर देंगे उसको। यहाँ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का मकाम क्या है कि वो अल्लाह को राज़ी करने की तरफ जा रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। और महबूब का मकाम क्या है? का महबूब हम तो आपसे राज़ी हैं, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, इतना अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, सब मिलकर क्या चाहते हैं? अल्लाह राज़ी हो जाए। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सब रब को राज़ी करने में लगे हुए हैं और परवरदिगार आलम महबूब की रज़ा चाहता है। सुभान अल्लाह। महबूब आप राज़ी हैं कि नहीं? वहाँ रज़ा मांगी जा रही है और दौड़ा जा रहा है, और यहाँ हाल क्या है? का महबूब आपका रब आपसे राज़ी है। ये चीज़ आगे ये बात हुई। क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमका मिन बअदिका व अज़ल्लहुमुस सामिरिय्यु, फरमाया तो हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को आजमाइश में डाल दिया, हमने इम्तिहान ले लिया। नबी कौम को छोड़कर आया तो कौम का क्या हुआ? इम्तिहान। इम्तिहान बड़ा सख्त हुआ इम्तिहान। व अज़ल्लहुमुस सामिरिय्यु, और जादूगर सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। वो जो जादूगरों से जो मुकाबला हुआ था, फिर सारे जादूगर सजदे में गिर गए थे और ईमान ले आए थे। उसमें एक दो करीबन 3 जादूगर, एक रिवायत में आए, 3 ईमान नहीं लाए थे। 3 जादूगर ईमान नहीं लाए थे। उनमें से एक सामरी, आज भी आप सर्च करें या किसी को सुने, जादूगरों की जो किताबें होती है उसमें सामरी का नाम बहुत ज़्यादा आता है। आप चले कहाँ? तौरेत लेने के लिए। तो हज़रत हारून चूँकि आपके भाई हैं और आपको भी नबूवत अता की गई है, तो आपको अपने पीछे नाइब बना करके गए थे कि अभी मैं तौरेत लेने के लिए जा रहा हूँ, उस वक़्त तक आप कौम की हिफाजत करिएगा।
तो बताया जाता है करीबन 12,000 लोग, कितने 12,000 लोग हज़रत हारून के साथ मोमिन बने रहे। बाकी जितनी कौम थी सारी की सारी गुमराह और मुशरिक हो चुकी थी। वादल्लाहुमुस्सामिरी, और जादूगर सामरी के बहकाने से सारी कौम गुमराही में मुब्तला हो गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद अब कौम की तरफ आते हैं। फ़रजा मूसा, तो मूसा अपनी कौम की तरफ आए, किस हालत में, इला कौमिही, अपने कौम की तरफ आए, गदबान आसिफन, गदबनाक होकर, गुस्से होकर आए। गुनाह करते हुए पाया ने, कुरान समझ रहे हैं हम, कौम को क्या करते हुए पाया, गुनाह करते हुए पाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ पलटे, कैसे का, पहली हालत गजबनाक, गुस्से की हालत में, दूसरा असीफन, अफसोस करते हुए कि ये कौम जिसे हिदायत अता की गई, नबी के हाथ के नीचे रही, बराबर इन्हें तबलीग होती रही, उसके बावजूद बहक गई। तो कहा गुनाह करते हुए देखना और देखकर गुस्से होना ये नबी की सुन्नत है। समझो, या इस जगह में आपको लेकर आना चाहता हूँ। आप जो कहते हैं ना मौलाना हमको गुनाह करने दो, आप क्यों बोलते हैं हम गुनाह करते हैं, तो कहा हमारा अपना कोई मसला नहीं है, आपका भी अपना मसला है कि गुनाह करते हुए किसी को देखो तो उस पर गुस्से हो, ये तो नबी ने किया है। फरजा मूसा इला कौमिही गदबाना, आप अपनी कौम की तरफ लौटे इस हालत में कि आप गुस्से में थे। कहा क्यों, कहा कौम गुनाह कर रही थी तो आपको गुस्सा आया, साथ अफसोस भी आया। ये भी होना चाहिए कि यार हम सब एक, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम सब भाई भाई हैं और हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, पता नहीं है लोग गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, इसका अफसोस भी होना चाहिए। ये नहीं जाए जहन्नम के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। गुस्सा हो साथ में, और साथ में क्या हो, अफसोस, काश ये मेरा भाई संभल जाए और आ जाए और गुनाह की माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर देने वाला। ये चीज़ होती है। जो उलमा जो सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल करते हैं वो अपने लिए नहीं होते हैं, वो हम सब के लिए, हम सब की भलाई के लिए होते हैं। और यही कुरान दर्स भी देता है हमको। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला